बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो जो हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 2 शुरू किया हुआ था, एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ये एक्सरसाइज भी ग्राफ के बारे में है, लेकिन इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट जहाँ पर वो आपस में मिलें, कट करें, ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें एक्स वाई जो वेरिएबल हैं इनकी पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। इसमें हमने 2 पॉइंट निकालने होते हैं। लीनियर इक्वेशन में 2 काफ़ी होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 काफ़ी होते हैं। तो 2 पॉइंट्स निकालने हमने और उन 2 पॉइंट्स को मिला देना है। तो वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे जहाँ पर वो आपस में मिलते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम या तो x की वैल्यू मालूम कर लें या y की। तो x की भी आप कर सकते हैं, x को इधर ही रखेंगे। पहले तो इक्वेशन को एक मरतबा उतार लेते हैं। अब x को लेफ्ट साइड पर रख के y को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 8 माइनस वाई। इसमें आप y को रोक के x को भी दूसरी तरफ भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। y की वैल्यू पहले तो हम क्या लेते हैं, इसमें से हम 7 ले लेते हैं। ऐसा करते हैं 7, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं, लाजमी नहीं यहाँ पर पुट करें। पुट करना चाहें तो पुट भी कर सकते हैं। पुट y इक्वल 7, y की वैल्यू 7 पुट करेंगे इसमें। तो क्या होगा हमारे पास, x इक्वल 8 माइनस 7, y की जगह पर 7 लिख दिया, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, x 1 है और y 7। ये 2 निकला है पॉइंट्स। अब इसके बाद हम y की वैल्यू y इक्वल टू 4 कर देते हैं। आप 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हम 4 कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल 8 माइनस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो पॉइंट्स क्या आ गए, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की। ये आ गए। अब टेबल बना लेंगे हम, टेबल वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। अब देखें, जब हमारा x 1 था तो y की वैल्यू 7 आई थी, और जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू भी 4 थी। टेबल बना लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं। हमें क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए पॉजिटिव एरिया जो है ना, हमने एक्सिस का वो ज़्यादा बड़ा रख लिया। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, इसका नाम एक्स एक्सिस रखेंगे। और ये इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस आ गया, और ये नेगेटिव हो जाएगा एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स, और ये माइनस वाई। अब हमने इस पर इक्वली डिस्टेंस स्केल की मदद से बनाने। देखिए, हमने स्केल को रखे ना, कोई भी वैल्यू, ये वाई एक्सिस, जैसे ये 7 है, 7 को वाई एक्सिस की लाइन पर रख के डिस्टेंस डिवाइड करेंगे इधर, इस तरह से। अब वाई एक्सिस पर भी बना लेंगे। देखिए, ये हम अब इधर 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट्स के नाम रखेंगे। अब वाई एक्सिस पर 2, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 आ रहा है ना, तो 7 तक ये पॉइंट नहीं पहुंचेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10। अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी हम लिखेंगे, -1, -2, -3। अब देखें, हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो y 7 था। अब ये देखें, x1 स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट, ये x1 ये है और y7
6 और 8 के दरमियान में सेंटर में जब इधर से ये पॉइंट होगा, इसको जब हम इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद देखिए x 4 है और y भी 4 है। x 4 ये है और y 4। देखें इधर से ऊपर की जानिब जाएंगे और 4 इस तरफ से आएंगे, तो ये इस जगह पर हमें 4 मिल रहा है, ये y 4 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है, तो हमें इसके लिए x एक्सिस को और बड़ा करना पड़ेगा। देखें इसको हम बड़ा करते हैं और एरो ना इस तरफ बना लें, यहाँ से हटा के इसके डिस्टेंस हम मज़ीद बना लेते हैं। ये 5 था, ये 6 आ गया, ये 7 8 9। अब देखें जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, इनको हम आपस में मिलाते हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो देखें ये इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ हुई है। अब देखें इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है। देखें एक्स एक्सिस पर इसने ये यहाँ पर 8 पर कट किया है। ठीक है, तो ये है पॉइंट हमारे पास कौन सा मिलेगा। यहाँ पर x तो 8 हो गया और y जो है यहाँ पर 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर देखें ये पॉइंट है जहाँ पर इसने कट किया है, तो यहाँ पर y 8 है और यहाँ इस y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर x 0, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और y 8 हो गया। ठीक है, तो इस लाइन ने x एक्सिस को जिस जगह कट किया वहाँ पर x की वैल्यू 8 और y 0, और y एक्सिस को जहाँ कट किया वहाँ पर x 0 और y 8 हो गया। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस point of intersection on x-axis is, x-axis पर क्या था, ये देखें ये x-axis है, इस पर पॉइंट हमें मिला था 8 और 0, तो हम लिखेंगे 8 0 एंड on y-axis is, y-axis पर देखें क्या था, ये y-axis है, यहाँ पर 0 और 8 था, तो हम लिखेंगे 0 और 8। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो माइनस का y इक्वल के राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल 1 + y। ठीक है, अब हमने y की वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यू सबसे पहले हम लोग इसमें 2 पुट कर लेते हैं, y इक्वल 2, तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन x इक्वल 1 + 2, तो x इक्वल 1 + 2 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से गए, पहले x का लिखते हैं 3 और फिर y का 2। अब इसी इक्वेशन में हम y की एक डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, -2 कर लेते हैं, x y इक्वल -2 पुट करते हैं, एक पॉजिटिव कर ली एक नेगेटिव कर ली। आप इसके अलावा और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 4 जो मर्जी पुट कर लें। ठीक है, तो हम इसमें y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो x इक्वल 1 प्लस, अब y की जगह पर -2 आ जाएगा, तो ये 1 ± -2 हो जाएगा और x इक्वल
-2 में से +1 निकालेंगे तो -1। तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। x का सबसे पहले लिखते हैं -1 और फिर y का -2। अब ये हम टेबल बना लेते हैं इसका। x और यहाँ पर y लिखेंगे। x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की थी, y की वैल्यू 2 पुट की थी तो x की 3 निकली थी, और जब y की वैल्यू -2 की थी तो x की वैल्यू -1 निकली थी। अब इसको हमने ग्राफ पर शो करना है इन पॉइंट्स को। तो देखें, ये मैंने ग्राफ की लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और इसमें इक्वल डिस्टेंस ले लिए। ये x पॉजिटिव है, ये माइनस है, नेगेटिव है। ये y एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव y एक्सिस नीचे की तरफ। अब देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 2। x एक्सिस पर 3 ये है, ठीक है, और y की वैल्यू 2 ऊपर है ये। तो इन दोनों को हमने मिलाना है। देखिए, नीचे से x की वैल्यू 3 ऊपर की जानिब और 2 की वैल्यू इस तरफ, तो ये वैल्यू दोनों आकर इधर मिलेंगी इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट था, x की वैल्यू है -1 और y की -2। तो x की वैल्यू -1 ये है और y की -2 ये है। तो ये पॉइंट देखें, ऊपर से x और यहाँ से y, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हमने इससे मिलाना है। स्केल की मदद से इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट को इससे। तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का बनेगा। देखिए, एक ये पॉइंट था, यहाँ पर हमारे पास से x की वैल्यू 3 और y की 2 थी, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू -1 और y की -2 थी। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से निकले हैं? देखिए, हमारी x एक्सिस, इस लाइन ने x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पर देखें, x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 होगी। और y एक्सिस को देखें, इसने कहा किस पॉइंट पर कट किया है? -1 पर कट किया है, और y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो x की 0 हो जाएगी और y की -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं दोनों, एक ये है और एक ये। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें वैल्यू है x - 2y = 1। अब ये जो नेगेटिव है 2y, इसको हम दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x = 1 + 2y। इक्वेशन हमारी अब ये बन गई है। अब हमने y की वैल्यू 2 पुट करनी है, जिससे हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो पुट y = 1, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x = 1 + 2, इस y की जगह पर इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। 1 + 2 = 2 और 1 + 2 3 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। पहले हम x का लिखेंगे 3 और फिर y का। अब इसके बाद अगेन हम y की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। तो एक मरतबा तो हमने निकाली, अब दूसरे निकालेंगे पॉइंट। तो वो हम y की वैल्यू नेगेटिव में पुट कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं। y की वैल्यू -2। तो x = 1 + 2 और y की जगह पर -2 पुट करेंगे। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4। अब -4 में से +1 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा x। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए x का -3 और y का -2। ये 2 पॉइंट्स निकल आए हैं। इनको अब हमने टेबल में लिखते हैं, ठीक है। अब ये टेबल बना लिए। इधर पर हम x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ y की लिखते हैं। x की वैल्यू जब 3 थी तो y की 1 थी, और जब -3 थी तो -2 थी। ये ऊपर देखें। अब इसको ग्राफ में हम शो करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। लेफ़्ट साइड पर देखिए, हमारे पास x एक्सिस होता है और ये -x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस और नीचे -y एक्सिस। अब इनको हम पॉइंट्स को देखते हैं किस जगह पर लाई करते हैं।
देखें जब x की वैल्यू 3 है तो y की 1 है, x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 1 ये है। इसको हम स्केल की मदद से देखें, 3 ये ऊपर की जानिब और 1 इस तरफ से, तो हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा। देखें 3 इधर से और 1 इस तरफ से। अब दूसरे पॉइंट है -3 x की है और y की -2। अब देखें इधर x की -3 वैल्यू ये है, पॉइंट ये है, और y का पॉइंट -2 ये है नीचे की जानिब। ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये देखें इस तरफ से इधर और ऊपर से नीचे। अब ये दो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इनको हमने स्केल की मदद से मिला देना है। ठीक है, अब देखें इस लाइन ने x एक्सिस को 1 पे कट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस मिलेगा 1, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, 1 0। और दूसरा इस जगह पे कट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x 0 होता है और y 0 और -1 के दरमियान में, तो -0.5 पे होता है ना। तो ये पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू होगी -0.5। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 1 0। x एक्सिस पर देखें 1 0 निकला था, हम 1 0 लिखेंगे। एंड ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या है 0 एंड 0 -0.5। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये फोर्थ पार्ट है। ये वैल्यू इक्वेशन हमारे पास है x - 2y + 2 = 0। अब इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x को एक तरफ रखते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पर भेजेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, x = -2y इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ y की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ y की वैल्यू हमने पुट करनी है। सबसे पहले हम y की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, y = 2। तो इक्वेशन हमारी बनेगी x = 2 और y की जगह पर 2 पुट करेंगे, -2, 2 2 = 4, -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 2। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 2 एंड 2। x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 निकली। अब हम y की जगह पर हम पुट करते हैं -2 कर लेते हैं, एक नेगेटिव में कर लेते हैं, y = -2। वैल्यूज पुट करते हैं, x = 2, y की जगह पर -2 और ये -2 आ गया। 2 2 = 4, तो माइनस का 4 और ये -1 आ गया, सॉरी -2। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये -6 आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया -6। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से निकले हैं, -2 एंड -6। पहले x का लिखना है, फिर y का लिखना है। अब टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं x की और y की। जब हमारे पास x 2 था तो y की वैल्यू भी 2 थी, और जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -6 है। अब देखें इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक तो ये y एक्सिस बनाते हैं और ये x एक्सिस बनाते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। या अब इसको हमने इक्वली डिस्टेंस में डिवाइड करना है। देखें
इसको हमने एक जो 7 का लाइन है ना, इसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर रखना है और इस तरह से हमने पॉइंट्स लगा लेने हैं। 8 के आगे, 9 के आगे, 10 के 11, इसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी ये लगा लिए। वाई एक्सिस पर लगाते हैं। इक्वली डिस्टेंस लेंगे तो ग्राफ हमारा एक्यूरेट बनेगा। अगर डिस्टेंस छोटे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये ग्राफ भी हमारा एक्यूरेट नहीं होगा। अब देखें इधर ये एक्स एक्सिस है तो हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं 1 2 3 4, और ये माइनस एक्स एक्सिस है -1 -2 -3। ये वाई एक्सिस है 1 2, ये आ गई वाई एक्सिस की वैल्यू, और माइनस वाई एक्सिस इसकी वैल्यू लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इन पॉइंट्स को हम देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स एक्स और वाई निकले हैं ये किस जगह पर लाई करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास एक्स का पॉइंट है 2 और वाई का भी है 2। x2 ये है, इधर हम स्केल रखेंगे और देखें ऊपर y2 ये स्ट्रेट सीधा इस जगह पर, नीचे से x ये y ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड वन देखें, x का है -2, x का -2 ये है और y -6 ये है। तो हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ y की -6 के साथ मिलाएंगे इस -2 को, तो ये इस जगह पर आएगा। देखें लाइन के ऊपर है ना, इस तरह से यहाँ पर, और ऊपर से इस तरफ, ऊपर से इस तरफ -6 और यहाँ देखें -6 यहाँ से मिलेगा और -2 ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब हमने देखना है कि इस हमारी लाइन ने, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। देखिए यहाँ 1 पर किया है कट, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 होगी, और दूसरी तरफ y एक्सिस पर इधर कट किया है 2 पर, -2 पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -2 होगी। x की वैल्यू 0, y की -2। ठीक हो गया। अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकले हैं, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 0, एक्स एक्सिस पर 1 0 है और वाई एक्सिस पर 0 एंड -2, ये दो हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 5 है, ये इसको करते हैं। देखें 5x - 5y = 1 है। हम सबसे पहले x को अकेला करते हैं, x को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो माइनस का 5y उस तरफ जाकर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x = 1 + 5y हो गया। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब हमने y की वैल्यूज़ 2 पुट करनी है ताकि हमारे पास x के पॉइंट आ सकें। तो हम y की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करते हैं, y = 1 पुट करते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x = 1 + 5, y की जगह पर 1 लिखेंगे ओवर 5, तो 1 + 5 × 5 ओवर 5, तो ये 6 ओवर 5 हो जाएगा। 1 + 5 6 हो जाएगा, ये x आ गया। अब 6 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास ये 1.2 आएगा। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, 1.2 हमने पॉइंट्स में ले लेना है। इसी तरह से अब हम y की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। जब -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी इस तरह से बनेगी कुछ, x = 1 + 5 और y की जगह पर लिखेंगे -1 ओवर 5, तो 1 + -, -5 × 5 ओवर 5,
अब -5 में से +1 निकालेंगे तो -4/5। अब -4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -0.8। तो देखें पहली सूरत में हमारे पास x की वैल्यू 1.2 आई थी, हम पॉइंट्स लिख लेते हैं 1.2, और y था हमारे पास 1, तो 1, ये 2 पॉइंट्स निकले थे। और जब -1 पुट किया तो x की वैल्यू -8 आई थी, -0.8 x की आई थी, और y की वैल्यू -1। अब टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू लिखेंगे और y की। जब x की वैल्यू हमारे पास, जब y की वैल्यू हमने 1 पुट की थी तो x की वैल्यू 1.2 आई थी, और जब y की वैल्यू हमने -1 पुट की थी तो x की वैल्यू -0.8 आई थी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, और देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये -x एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस होता है और नीचे -y। अब देखें हमारे पास चूँकि वैल्यूज़ छोटी आई थी ना, 1, -1, 1.2 और 0.8, इसलिए मैंने जो है ना डिस्टेंस थोड़े बड़े बड़े ले लिए। अब हम देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ पर आपस में मिलते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू है 1.2, देखें 1 ये है, तो इसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1.2 इस जगह पर है या यहाँ पर, 1 से थोड़ा सा आगे। जब 1.2 है तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, वो ये है इस जगह पर, ये पॉइंट आ गया। और जब x की वैल्यू -0.8, यानी कि 1 से 0.2 छोटी, देखें ये यहाँ पे 1 है तो ये 0.9, 0.8, ये यहाँ पे थोड़ा सा इससे पीछे अज्यूम कर लें, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 0.8 और y है -1, ये आ जाएगा -1 इस तरफ से, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं आपस में। ये हमने ज्वाइन किया तो देखें x एक्सिस को कहाँ किया है, ये देखें एज्यूम कर लें ये 0 है तो 0.1, 0.2, जितना डिस्टेंस इस तरफ है ये देखें उतना ही डिस्टेंस इधर है। ये वहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1.2 थी ना, ये देखें ये जो हमने बनाई थी 1.2, 1 से आगे जितना डिस्टेंस है 0 से आगे भी उतना ही डिस्टेंस है, तो ये 0.2 हम ले लेते हैं, ये 0.2 है। इसी तरह से नीचे की तरफ y की वैल्यू भी 0.2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0.2 है और y 0 हो जाएगा, और इस जगह पर x 0 हो जाएगा तो y 0.2 हो जाएगा माइनस के साथ। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R कौन कौन से हैं, देखें 0.2 एंड 0, ये x एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर क्या थे, x 0 है और y की वैल्यू है -0.2। तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास निकल आए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके तमाम पार्ट्स इसमें सॉल्व हो गए हैं। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब देखें इसमें दो हमें इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें हमने पहली इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं, उसकी लाइन ड्रॉ करनी है, और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल के उसकी भी लाइन ड्रॉ करनी है, और दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ना, वो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन लिख ली हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का नाम दे देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं पहली को, और ये जो दूसरी है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब पहली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, यूज़ इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मर्जी लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x + y = 8, ये आ गया। अब इसमें हमने x को अकेला करके ना y की वैल्यूज पुट करते हैं,
या वाई को अकेला कर लें, जिस मर्ज़ी को कर सकते हैं, मर्ज़ी आप ही, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम वाई को भी करके देख लेते हैं। चलें, वाई को अकेला करते हैं तो 8 माइनस एक्स, एक्स प्लस हो रहा था, इस तरफ आकर माइनस हो गया। अब हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू इसमें 4 पुट कर लेते हैं। वैसे तो हम 1 भी पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। तो हम बड़ी वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारे पास वाई की भी थोड़ी सी छोटी नज़र आ जाए, वैल्यू मिल जाए। तो हम x इक्वल 4 पुट कर देते हैं। जब 4 पुट करेंगे तो y की क्या निकलेगी, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह पर हम 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। 8 माइनस 4 4 आ गया। तो x हमने 4 पुट किया था तो y हमारे पास 4 आ गया। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब अगेन जो है ना हम पुट करते हैं, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। x इक्वल 3 कर देते हैं पुट, तो y इक्वल 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो y इक्वल 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आंसर आएगा। x की वैल्यू हमने 3 पुट की तो y की 5 आ गई। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। हमने लीनियर इक्वेशन में 2 पॉइंट्स निकालने होते, दोनों निकाल लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन करते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं ताकि एक ही जगह पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लाइन लगा ली, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं हम और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ हम y को अकेला कर लेते हैं तो देखें y हमारा नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 इक्वल, और ये y इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। 4 लेफ्ट साइड पर आया तो माइनस हो गया और y राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y इक्वल 3x माइनस 4। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है, 2 वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लें, चलें x इक्वल 1 पुट कर लेते हैं और x इक्वल 2 कर लेते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो देखें y इक्वल 3, x की जगह पर 1 माइनस 4 आ गया। अब 3 1 जा 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस 4 में से प्लस 3 निकालेंगे तो माइनस 1। तो देखिए हमने x की 1 पुट की थी तो y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हम x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो y इक्वल 3, x की जगह पर हम लिखेंगे 2 माइनस 4 आ गया। 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, y की वैल्यू 2 आ गई। हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन के हमने पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इनकी टेबल वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये पहली इक्वेशन जो थी उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं x और y की, तो x4 एंड y भी 4, x3 और y 5। जो सेकंड इक्वेशन है उसकी पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 ही निकली थी। अब देखेंगे मैंने ग्राफ की जो है x एक्सिस और y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली हैं। ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस और ऊपर y एक्सिस, नीचे माइनस y एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है। अब हम वैल्यूज़ पॉइंट लिख लेते हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस एक्सिस की -1 -2 -3 -4। ऊपर है हमारे पास y एक्सिस की वैल्यूज़ तो 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस y एक्सिस -1 एंड -2, ये आ गई, ये पॉइंट है। अब हमने देख रहे हैं पहली इक्वेशन जो है ये इसके पॉइंट्स हैं 4 एंड 4, x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4 है। तो देखें x4 ये है और y4 ये ऊपर थोड़ा सा लाइन से ऊपर है इस जगह पर, ठीक है। नीचे से x4 और y4 ये पॉइंट आ गया।
अब दूसरे पॉइंट देखें, x है 3 ये और y है 5, 3 एंड 5, 3 ये है और 5 ऊपर है सेंटर में तकरीबन। ये पॉइंट मिल गया हमें। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये लाइन ड्रॉ बनी है। अब हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट देखते हैं। x है 1 और y है -1, x1 ये है और y -1 ये है। देखें इधर x1 और y -1, तो ये पॉइंट है, -1 इधर से और +1 इधर से। और दूसरी वैल्यू 2 एंड 2 है, x भी 2 y भी 2, तो x भी 2 एंड y 2। इधर देखें +2 और इधर से y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं हम। देखें कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गए। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारे पास पहली इक्वेशन की का ग्राफ है और ब्लैक जो है ये सेकंड इक्वेशन का है। अब इसमें हमने देखना है कि इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट किया है। देखें ये पहली इक्वेशन की लाइन ये थी और दूसरी की ये, इन दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है। ये क्या है, देखें यहाँ से 3 और यहाँ से 5, x की वैल्यू 3 एंड 5, 3 एंड 5 पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 एंड 5। ये इसका आंसर है, इसने 3 एंड 5 पर कट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। पहली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब पहली इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल 1। इसमें हम x को अकेला कर लेते हैं, माइनस वाई को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, x इक्वल 1 प्लस वाई। अब हमने y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो वो पुट करने के लिए मैं इधर लाइन ड्रॉ लगा लेता हूँ। सबसे पहले हम y की वैल्यू y इक्वल 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, x इक्वल 1 प्लस वाई की जगह 1 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर इसके बाद y इक्वल 2 कर देते हैं, y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल 1 प्लस वाई की जगह पर 2 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3, 1 प्लस 2 3। पहली सूरत में जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की 2 आ गई, तो पॉइंट्स हमारे पास 2 एंड 1 ये आए थे। और जब हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल 7। इसमें भी हम x को अकेला करते हैं, 2y इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -2y हो जाएगा, x इक्वल 7 माइनस 2y। अब हमने y की वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दें तो 2 2 4, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, तो y इक्वल 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x इक्वल 7 माइनस 2 और y की जगह हम लिखेंगे 2, तो x इक्वल 7 माइनस 2 2 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 और y हमने 2 पुट किया था। अब हम y की जगह 3 पुट कर देते हैं। आप 1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी, -2 भी, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। हम y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल 7 माइनस 2 और y की जगह 3 लिखेंगे।
7 माइनस 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 1, 7 माइनस 6 1, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 3 थी। अब दोनों इक्वेशन की टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं x एंड y। जब हमारे पास x2 था तो y की वैल्यू 1, x3 है तो y की वैल्यू 2, और दूसरी इक्वेशन में जब x3 है तो y 2, और जब यहाँ पर तो x और y लिखेंगे हम, x एंड y। जब x3 है तो y 2, और जब x1 है तो y 3। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। देखें, ये हमारे पास ग्राफ की x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ये लेफ़्ट साइड पर हमारे राइट साइड पर x एक्सिस है, ये लेफ़्ट से माइनस x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। y एक्सिस पॉजिटिव में ऊपर 1 2 3 एंड 4, और ये -1 -2 -3 आ गया। अब हमने देखने हैं हमारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो देखें, पहली इक्वेशन, जब x की वैल्यू 2 है तो y -1, x 2 है, ये देखें 2 के साथ हमने स्केल रखा, और y -1 नीचे की तरफ, वो ये आ गया -1, ये पॉइंट आ गया वहाँ पर x2 y -1। सेकंड में देखें x3 है, x2 है, y1 है, पॉजिटिव दोनों +1 किया, माइनस की कोई नहीं, तो हम इसको दोबारा से मिलाते हैं, x2 और y1, ये पॉइंट है हमारे पास, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, ये नहीं है क्रॉस। अच्छा, x की वैल्यू 3 और y की 2, x की 3 और y की 2, ये 2 आ गया ऊपर से इस तरफ, तो ये 2 पॉइंट्स मिले, इनकी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बन गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसके पॉइंट्स देखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की 2, ये भी सेम, फिर हमारे पास यही पॉइंट आ गया, दोनों में कॉमन आ गया ये, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा क्योंकि कॉमन आ गया दोनों में। इसके बाद 1 एंड 3, x1 और y3, x1 है और y3 ये ऊपर की जानिब ये आ गया 3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हम। ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो ये देखें कि दोनों पॉइंट्स हमारे इस पॉइंट पर आकर, दोनों लाइन जो है ना ग्राफ की, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 2। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 एंड 2, हम लिख लेंगे एंड लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 एंड 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अब ये पहली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और जो सेकंड है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब सबसे पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। आप चाहे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लें या यूज़ इक्वेशन 1 ये भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 1। इसमें हम x को अकेला करेंगे, और ये 2y माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, x = 1 + 2y। अब हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो देखें, लिखते हैं हम पुट y = 1, तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी कि x = 1 + 2, और y की जगह पर हमने लिखना है 1।
तो 1 + 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू 1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए। अब हम y की वैल्यू माइनस पुट कर लेते हैं -1 में। y इक्वल -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x इक्वल 1 + 2 और y की जगह पर -1। तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। -2 में से +1 निकालेंगे तो -1, x की वैल्यू -1 आ गई। तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे -1 और फिर y की -1, दोनों -1 हो गए। टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं x एंड y की। x जब हमारे पास 3 तो y 1 है और x -1 है तो y -1 है। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इधर ही लिख लेते हैं साइड पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं 2x + y इक्वल टू, इसमें हम y को अकेला कर लेते हैं, 2x को दूसरी तरफ भेज देते हैं तो y इक्वल 2 - 2x हो गया। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम x इक्वल 1 पुट करते हैं इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इक्वल 2 - 2 और x की जगह पर 1 पुट करना है हमने। तो y इक्वल 2 - 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y 0 आ गया। अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x इक्वल 2। तो क्या इक्वेशन बनेगी, y इक्वल 2 - 2 और x की जगह पर लिखेंगे 2। y इक्वल 2 - 2 2 ज़ा 4, -4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा y की। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं 2 एंड -2। इसकी भी टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं। अब x और y की टेबल वैल्यूज़ लिखनी हमने, लेकिन जब x 1 है तो y 0, x 2 है तो y -2। अब दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, इन पर इक्वल डिस्टेंस ले लिए हैं। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये -x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस है और ये नीचे -y एक्सिस। अब ये इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 और इधर -x में माइनस की वैल्यूज़ होंगी -1 -2 -3 -4। y एक्सिस में पॉजिटिव ऊपर की जाने 1 2 3 और नीचे माइनस वाली -1 -2 -3। अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स हमारे कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखें पहली इक्वेशन के x की वैल्यू 3 है और y 1, x की वैल्यू 3 ये है, इधर स्केल रखते हैं, और y 1 देखें ये है y का, 3 इधर से 1 इधर से, तो ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा ये वाला, ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड देखें -1 x भी -1 y भी -1, इनको जब हम मिलाएंगे तो देखें, ये ले लेता हूँ ब्लू कलर में ताकि नज़र आ जाए यहाँ पर, -1 और -1 ये वाला पॉइंट है। इनको अब हम मिलाते हैं दोनों पॉइंट्स को। ये लाइन बन गई है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू है 1, ये देखें x है 1 और y है 0, तो x 1 ये है और y 0 इस लाइन के ऊपर ही है, यही पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट देखें x है 2, ये 2 और y -2 नीचे की जानिब -2। देखें 2 पॉजिटिव है x का और y नेगेटिव -2, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इनको हम मिलाते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो ये बनी है।
ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की आ गई है और ये फर्स्ट इक्वेशन की का ग्राफ है। अब दोनों पॉइंट्स देखें, एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, x 1 है और y 0 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 1 0 आएगा, y की वैल्यू 0 और x की 1। पहले x की लिखते हैं, बाद में y की। ये पॉइंट है, तो हम लास्ट में लिख लेंगे इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 0 1 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। पहली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और जो दूसरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। 1 को सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल 2x प्लस 2। अब देखें इसमें y पहले से ही एक तरफ है, सिंगल है, सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हमने x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल 2, x की जगह पर 1 प्लस 2, तो 2 1 2 प्लस 2, तो y इक्वल 4 आ गया। जब हमने x 1 पुट किया तो y हमारे पास 4 आ गया। अब हमने एक और वैल्यू पुट करनी है x की, या तो माइनस में हम -1 कर लें या -2 कर लेते हैं। तो x इक्वल -2 कर देते हैं। जब -2 पुट करेंगे तो y इक्वल 2, x की जगह पर -2 लिखेंगे प्लस 2, तो y इक्वल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, -4 में से +2 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा y का। तो जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की भी -2 आ गई हमारे पास। टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं x एंड y। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, और सेकंड है x की वैल्यू -2, y की भी है -2। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल 4। अब इसमें हम y को अकेला कर लेते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं y को। तो 3x सबसे पहले इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2y रह गया। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल 4 माइनस 3x ओवर 2। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। x इक्वल 2 पुट करेंगे तो देखें क्या आएगा, y इक्वल 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 ओवर 2। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा ओवर 2। 2 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास -1 बचेगा। y इक्वल -1। तो जब हमने x 2 पुट किया तो y -1, ये हमारे पास पॉइंट आए। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। देखें आप इसमें 1 भी ले सकते थे। अगर आप 1 लेते ना तो 3 1 ज़ा 3 हो जाता, 4 में से 3 माइनस करते तो 1 बचता, 1 ओवर 2 आ जाता। तो हम वैसे 1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो क्या आएगा, y इक्वल 4 माइनस 3 इंटू 1 लेंगे ओवर 2, तो 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 ओवर 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ओवर 2 आ गया y। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 0.5 आ गई।
आप यहाँ पर अगर 4 कर लेते तो 3 4 ज़ा 12, 12 में से 4 निकालते माइनस करते तो 8 आ जाता, 8 की 2 से कटिंग करते तो 4 आ जाता, हमारे पास होल नंबर्स में वैल्यूज़ आ जाती। लेकिन हमने यहाँ पर 1 पुट किया था इसलिए उससे 0.5 आया है। टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं एक्स वाई, जब x 2 है तो y -1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की 0.5 है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों इक्वेशन का। x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, ये x एक्सिस है पॉजिटिव वैल्यूज़, ये माइनस x एक्सिस इस तरफ नेगेटिव होंगी, ऊपर प्लस पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। y एक्सिस पर 1 2 3 और नेगेटिव वैल्यूज नीचे आ जाएंगी -1 -2 -3। अब पहली इक्वेशन के देखें पॉइंट्स क्या है हमारे पास। x1 है y4, x1 y4, इधर से 4 भी ले लेते हैं हम, एक पॉइंट और लगा लेते हैं तो यहाँ आएगा तकरीबन 4। तो अब हम इनको मिलाते हैं, देखें x1 ये है और y4 ये आ रहा है, ये हमें पॉइंट मिल गया ये वाला इस जगह पर। और सेकंड पॉइंट है x -2 y भी -2। अब देखें इस तरफ ये -2 x का है और ये y -2 y का है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ऊपर से -2 x का और ये -2 y का, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी लाइन इस तरह से बनेगी, ये लाइन बन गई। अब सेकंड ग्राफ इक्वेशन को देखते हैं, इसमें हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y -1 है, x की वैल्यू 2 ये है और y -1 नीचे की जानिब। देखें इस तरह से 2 ये है और -1 ये है, इस तरफ से नीचे से ये पॉइंट आ गया। और सेकंड वैल्यू है x1 y 0.5, x1 अब देखें 0.5, ये 0 और 1 इसके दरमियान में सेंटर में आएगा 0.5, ये वाला पॉइंट। तो जब हम इनको मिलाएंगे इस तरह से, ये 1 और ये 0.5 इस जगह पर मिलेगा। तो एक पॉइंट ये है, एक ये है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इसको इस पॉइंट से मिलाना है हमने, ये लाइन बनी है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन की बनी है लाइन हमारे पास, और ये फर्स्ट इक्वेशन की ये है। अब देखें दोनों लाइंस एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर 2, y यहाँ पर 2 है और x 0 है, x 0 और y 2 है, ये पॉइंट हमें मिल रहा है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 2। ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और जो सेकंड है उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 3y = 2x + 8। इसमें हम y को अकेला कर लेते हैं, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y = 2x + 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं नेगेटिव में, x = -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी y = 2
x की जगह पर हम लिखेंगे -1 प्लस 8 इसी तरह से ओवर 3। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये +8 हो जाएगा ओवर 3। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे, -2 + 8 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, 6 ओवर 3। अब 3 से 6 की कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y इक्वल 2 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगेन फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर लेते हैं पॉजिटिव में, x इक्वल 2 पुट करने से, तो y इक्वल 2, x की जगह पर उसकी वैल्यू 2 लिखेंगे, +8, 2 2 ज़ा ओवर ये 3 आ जाएगा, तो y इक्वल 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 ओवर 3, 4 + 8 12 ओवर 3 आ जाएगा। तो 3 से कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3 4, तो y इक्वल 4 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई। टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं x एंड y की। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y 4 है। टेबल बन गया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखते हैं x + y इक्वल 1। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, x दूसरी तो जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल 1 - x हो गया। अब x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, x इक्वल 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल 1 - 2। अब -2 में से प्लस का 1 निकलेगा तो -1 आ जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y -1 आ गया। अब हम x की वैल्यू -2 कर देते हैं, इस तरह करते हैं। जब -2 करेंगे तो y इक्वल 1 - -2, तो 1 - +2 हो जाएगा, y इक्वल 3 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y 3 आ गया। अब टेबल वैल्यूज़ लिखते हैं x y। जब x 2 है तो y -1 है, 2 है तो y -1, और जब x -2 है तो y 3 आ रहा है। दोनों इक्वेशन का हमने टेबल बना लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने। ये x एक्सिस है और ये -x एक्सिस, ये ऊपर y एक्सिस और नीचे ये -y एक्सिस है। इनकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, और माइनस एक्सिस में -1 -2 -3 -4। y एक्सिस में ऊपर की जानी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4, और नीचे नेगेटिव -1 -2। अब देखें, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं, x -1 है ये और y 2 है प्लस का 2 है, तो हमने इसको +2 से मिलाना है। -1 +2, ये पॉइंट मिल रहा है हमें। और दूसरी वैल्यूज हैं 2 x2 और y4 x2 ये है और y4 ऊपर। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो देखें, x2 ये है और y4 ये ऊपर, ये पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे आपस में, तो देखें ये लाइन बनी। सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज़ को देखें, x की वैल्यू 2 है, ये है 2, और y -1 नीचे की तरफ। x की वैल्यू 2 पे स्केल रखा हमने इस तरह से, और y -1, तो ये पॉइंट आ रहा है इस जगह पर, ये। अब x की वैल्यू है -2, वह है ये, और y है 3 ऊपर की जानिब। -2 को 3 से मिलाना हमने, 3 ये ऊपर है इस तरफ, 3 इधर से आएगा, 2 नीचे से। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे,
तो ये लाइन ड्रॉ हो गई इसकी। अब देखें, गौर करें, दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हैं देखें, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -1 है। ये देखें, x -1, नीचे से -1 और y 2, तो ये -1 एंड 2 है। तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection is -1 and 2। तो इस तरह से हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।